अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और 29 अप्रैल से फ़्लाइटों का सिलसिला मदीने की तरफ जाना शुरू हो चुका है। और अब तक की अपडेट जो मैं बता देता हूं आपको, उस हिसाब से कितने हाजी मदीना शरीफ पहुंच चुके हैं। तो आज 10 तारीख को 8 फ्लाइटों के जरिए 2957 हाजी मदीना शरीफ पहुंचे हैं और कुल मिलाकर 102 फ्लाइटों के जरिए 31,139 हाजी मदीना शरीफ पहुंचे हैं। और आज 11 तारीख है और कल 10 तारीख से जिद्दा की फ़्लाइटों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जिद्दा के लिए जो फ़्लाइटें 10 तारीख से शुरू होनी थी वो अल्लाह के करम से शुरू हो चुकी हैं। और अब जिन हाजी जिद्दा से जाएंगे वो सभी हाजी मक्का शरीफ पहले जाएंगे। और मदीना शरीफ में जितने भी हाजी पहुंचे थे उनमें से मक्का शरीफ जाने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। 7 तारीख से अब तक 5,384 हाजी मदीना शरीफ से मक्का शरीफ पहुंच चुके हैं। तो ये है पूरी अपडेट हाजियों की जो मदीना शरीफ से मक्का पहुंच चुके हैं। और 10 तारीख से जिद्दा की फ़्लाइटों का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये है पूरी अपडेट मदीना शरीफ और मक्का शरीफ जाने वाले हाजियों की। और दूसरी बात करें हम तो जो हाजी मदीना शरीफ जा रहे हैं उनको ये चीज़ खास ख्याल रखनी है कि जो नमाज़ें आप पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं और किस तरह पढ़ते हैं वो ज़रूर देखना है। क्योंकि बहुत सारे हाजी कहीं पे भी नमाज पढ़ लेते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में जाते हैं तो बाहर हरम शरीफ का एरिया होता है जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, उस जगह पे कहाँ नमाज पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, इस तरह की आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से भी सीख कर जानी है और वहाँ जाके आपको कोई गलती ना हो और आपसे कोई गुनाह ना हो, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो एक वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अब तक जो हाजी मदीना शरीफ पहुँच रहे हैं उसमें से बहुत सारे हाजी ये गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी नमाजें नहीं हो रही हैं। तो एक वीडियो मेरे पास है, वो वीडियो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो आप ज़रूर वो वीडियो को देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए और जो चीज़ें आपको हाजियों को बताई जाती हैं उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। तो ये पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मस्जिद नबवी में हज़ारों लोगों की नमाज नहीं हो रही। वजह उसकी ये है कि ये तमाम लोग इमाम से आगे नमाज़ पढ़ रहे हैं। जमात की नमाज में शर्त है कि मुक्तदी इमाम से पीछे हो, अगर मुक्तदी आगे होगा तो उसकी नमाज़ फासिद हो जाएगी। ये तमाम बहनें सैकड़ों की तादाद में इमाम से आगे खड़ी हुई हैं जिनकी नमाज नहीं होगी। ये तमाम बहनें भी नमाज के इंतज़ार में हैं और मर्दों का हाल भी यही है। यहाँ बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है, अलामत और निशानी लगाई गई है कि ये इमाम से आगे की जगह है, यहाँ नमाज नहीं होगी। उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं जिनकी नमाज फासिद हो रही है, नमाज दोहराना पड़ेगी। इसलिए लाजिमन ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो मदीना मुनव्वरा में हैं या आने वाले हैं, ताकि नमाज जैसी अहम इबादत ख़राब ना हो। जज़ाकुमुल्लाह। तो देखा दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर में जो बताया गया है वो इमाम साहब जहाँ पे नमाज पढ़ाते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में, उसके पीछे की तरफ आपको खड़ा रहना है। वहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। वहाँ पर पूरे बैरिकेडिंग के ऊपर लिख के बताया गया है कि आपको इसके पीछे नमाज पढ़नी है, इसके आगे जितनी भी नमाजें आप पढ़ेंगे वो नमाजें आपकी होती नहीं है। क्योंकि इमाम साहब के साथ आप नमाज पढ़ते हैं तो इमाम साहब के पीछे आपको नमाज पढ़नी है। और अगर आप आगे की तरफ नमाज पढ़ेंगे, नमाज शुरू हो चुकी है, या तो इमाम साहब के आगे आप नमाज पढ़ने से आपकी नमाजें होती नहीं है। तो वहाँ पे पूरी तरह से बताया गया है, वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है। फिर भी कितने सारे हाजी, हज़ारों की तादाद में हाजी वहाँ नमाज पढ़ते हैं। तो वहाँ पे नमाज पढ़ने से आपकी नमाज होती नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़नी होती है और इमाम साहब के आगे जो नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज होती नहीं है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। बैरिकेडिंग लगाई गई है, उसको आपको समझना है, उससे आगे नमाज नहीं पढ़नी है। वहाँ अरबी में लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहता है,
अगर आपको समझ में नहीं आता तो वहाँ जाके आप देख भी सकते हैं कि पूरी तरह से लाइन और सफ बनाई गई है। वहाँ पे चादरें बिछाई जाती हैं, वहाँ पर आपको नमाज़ें पढ़नी होती हैं और उसके आगे अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज होती नहीं है। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है और इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो काम आप करते हैं वो काम अगर आपका सही नहीं होता है या तो आपकी जो इबादतें कबूल नहीं होती है, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि नमाज जो हम पढ़ते हैं वो नमाज कबूल होती है नहीं होती है, इस चीज़ का हमको भी ख्याल रखना है। कबूल करने वाली जात अल्लाह पाक की है, वो सब की नमाजें देखता है, कबूल करता है, लेकिन जो काम नहीं करने चाहिए वो हमें भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इस चीज़ का खास ख्याल रखें। मदीना शरीफ के अंदर अगर आप जाते हैं तो मदीना शरीफ के अंदर में इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़नी है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और ये वीडियो को आप ज़रूर देखिए जिससे आपको पता चले, और जो हाजी हज के लिए जा रहे हैं, उम्रा के लिए जा रहे हैं, उन तक ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए तो उनको भी इस तरह की सभी जानकारियाँ मिल सके। तो ये भी एक सवाब जारिया है, इसके अंदर में भी आपको सवाब मिलता है। तो इस चीज़ का आप बहुत ख्याल रखें और दूसरे हाजियों तक भी ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देखते हैं वो भी आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। अल्लाह हाफिज़।